तो यहाँ पे जितनी भी ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है, आप में से ज्यादातर लोग क्या करते होंगे, या तो ज्यादातर लोग क्या करते होंगे, सिर्फ टेक्निकल्स के बेसिस पे चार्ट रीड करते होंगे, टेक्निकल्स को देखते होंगे और उसके हिसाब से फॉलो करके ट्रेड एग्जीक्यूट करते होंगे। दूसरे तरह के लोग क्या करते हैं, दूसरे तरह के लोग एक बायस बना के बैठते हैं कि मार्केट, जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, मार्केट लगातार गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, तो अब तो मार्केट बढ़ेगा ही, तो उसके बेसिस पे ट्रेड लेते हैं। और कई तरह के लोग क्या होते हैं, कई तरह के लोग होते हैं जो अनाधुन तुक्के में तीर चलाते हैं। तो आप किस तरह के ट्रेडर हो, आप किस तरीके से ट्रेड करते हो, बस 1 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करो, फटाफट से कमेंट करो कि आप किस तरीके से, किस ऑब्जर्वेशन पे ट्रेड लेते हो। तो अगर डेफिनेटली आप कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप एक, अपन एज अ फ्रेंड शेयर कर रहे हैं, अपने थॉट शेयर कर रहे हैं, तो एकदम प्रॉपर सच जो है, जो ट्रुथ है, एकदम उसके साथ मुझे शेयर करो। एक बार कमेंट करो कि आप किस तरीके से, किस बेसिस पे ट्रेड लेते हो। क्या आप टेक्निकल्स के बेसिस पे ट्रेड लेते हो, क्या आप सिंपल साइकोलॉजी समझ कर ट्रेड लेते हो, क्या बायस बनाया हुआ है आपने, किस तरीके से ट्रेड लेते हो, एक बार मुझे कमेंट जरूर करके बताओ। अगले 10 सेकंड में बताऊंगा कि परफेक्ट तरीका क्या है, वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल तरीका क्या है। अगर बड़े प्लेयर्स के थिंकिंग के हिसाब से अगर आप ट्रेड लेते हो तो उसके हिसाब से अपन शेयर करेंगे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रॉपर तरीका क्या है, प्रॉपर वे क्या है, और ये वीडियो डेडिकेटेड रहेगी कि चार्ट्स को किस तरीके से आप रीड आउट कर सकते हो। प्रॉपरली चार्ट्स को पढ़ना, अगर देखो चार्ट पढ़ना क्या है, बड़े प्लेयर्स को क्या पता है, बड़े प्लेयर्स को पता है कि रिटेलर्स अब चार्ट पढ़ने में माहिर होते जा रहे हैं, धीरे धीरे जो स्किल है बड़े प्लेयर्स के पास आती जा रही है। तो सिर्फ चार्ट्स पढ़ोगे तो वो बेनिफिशियल नहीं है। चार्ट्स में अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज करते हो, अब ये वीडियो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे नहीं है, अभी वीडियो को रोको मत। ये वीडियो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे नहीं है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट किस तरीके, क्या किस तरीके से वर्क करता है। ये वीडियो डेडिकेटेड इस पर है कि कौन से 3 ऐसे फैक्टर्स हैं, जिन 3 फैक्टर्स को अगर आप फॉलो करते हो, प्रॉपर अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में उतारते हो, चाहे कुछ भी ट्रेडर हो, चाहे स्विंग ट्रेडर हो, चाहे स्कैल्पर हो, चाहे पोजिशनल ट्रेड करते हो, चाहे इंट्राडे ट्रेड करते हो, किसी भी तरह से आप ट्रेड करते हो किसी भी मार्केट में, ये सिर्फ इंडियन मार्केट की बात नहीं हो रही, चाहे फॉरेक्स ट्रेड करो, चाहे कमोडिटीज ट्रेड करो, चाहे आप क्रिप्टो ट्रेड करो, किसी भी प्रकार की आप ट्रेडिंग करते हो, डेफिनेटली 3 फैक्टर जो है आपको काफी की रोल प्ले करेंगे। और एज अ बिगनर आप किस तरीके से इस चीज को सीख सकते हो, और अगर आप कुछ टाइम से ट्रेड भी कर रहे हो, लगातार इंटरमीडिएट लेवल पे भी हो, तो एडवांस तरीके से किस तरीके से आप जंप कर सकते हो, एक एक करके इस वीडियो में बताऊंगा। वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। इस वीकेंड पे मैं दोबारा एक तगड़ी सी लर्निंग वीडियो के साथ आके हूँ, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि एडवांस तरीके से आप किस तरीके से चार्ट ट्रेडिंग को मास्टरी हासिल कर सकते हो। मेक श्योर जिनको सब्सक्राइब करा हुआ है, नहीं करा है अभी तक कर दें, ऑल वाला बटन जरूर दबाते हैं, जिससे एक बूस्ट, एक एनकरेजमेंट प्रोवाइड होता है हर एक कंटेंट क्रिएटर को। वो किससे होता है, कंटेंट क्रिएटर को आपके लाइक से, आपके कमेंट से, आपके सब्सक्रिप्शन से। सो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अच्छा सा कमेंट जरूर कर दें। मैंने क्वेश्चन पूछा है कि आपने किस तरीके से ट्रेड करते हो, आप किस बेसिस पे ट्रेड करते हो, तो एक्चुअल रीजन बताना, मैं जेन्युइन रीजन पूछना चाह रहा हूँ, जेन्युइन आंसर लेना चाह रहा हूँ कि आप किस तरीके से ट्रेड करते हो। आई होप आपने अभी तक कमेंट कर दिया होगा। सो अब मैं आपको एक एक करके तीनों फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा, बैक टेस्ट करेंगे चार्ट्स पे कि किस तरीके से ट्रेड ले सकते हो, क्या अपॉर्चुनिटी आपकी फाइंड आउट हो सकती है, सब कुछ एक एक करके मैं शेयर करूंगा। बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि चार्ट्स को रीड कैसे करते हैं, क्योंकि अगर आपको चार्ट रीडिंग करना आ गई, प्लस आपने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स ऐड कर लिए चार्ट रीडिंग में, तो डेफिनेटली वो आपका कहीं ना कहीं एक एज क्रिएट करता है और आपको प्रो लेवल जो ट्रेडिंग होती है उसकी तरफ ले जाता है। डजेंट मैटर कि आपके पास फंड बहुत छोटा है या फंड बहुत बड़ा है, मैटर क्या करता है कि आपके पास स्किल सेट कितना है। अगर आपके पास स्किल्स अच्छी हैं, स्किल में क्या क्या आता है, स्किल्स में यही सब आता है, चार्ट रीडिंग हो गई, साइकोलॉजी को पढ़ना हो गया, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो गया, प्राइस एक्शन देखना हो गया, किस तरीके से आप इमोशनल कंट्रोलिंग करते हो, ये सारी चीजें स्किल्स में आती हैं। तो ये अगर अपना स्किल अगर आप बूस्ट कर रहे हो बजाय अपने कैपिटल के, तो वो आपके लिए ज्यादा ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा लॉन्गर टर्म में। क्योंकि अगर आप छोटे पैसे से बड़ा पैसा बना रहे हो और आपका स्किल सेट अच्छा है, तो फिर आप कहीं ना कहीं इंडल्ज हो जाओगे और आराम से बड़े पैसे को भी और बड़े पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अभी अगर आप बड़ी रकम लेके आए हो, सीधा बहुत बड़ी रकम लेके आए हो, लेकिन आपको स्किल सेट अच्छा नहीं है, तो कितनी भी बड़ी रकम ले आओ, मार्केट सबको डाइजेस्ट कर सकता है, कितनी भी बड़ी रकम हो। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब वो कौन से 3 फैक्टर्स हैं, जिन 3 फैक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कि उन 3 फैक्टर्स को अगर आप इंक्लूड करते हो अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में, डेफिनेटली आपके पास एक पॉजिटिव रिजल्ट्स आने वाले हैं, अगर प्रॉपर उस चीज को यहाँ पे इंड्यूस करते हो अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में। सो एक एक करके हम समझेंगे, पेशेंट होकर ये वीडियो को देखना, और आराम से समझ समझ कर अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नोट्स बनाते हो तो आपको भी कुछ चीजें याद रहेंगी कि मैंने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है। डेफिनेटली एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और बढ़िया तरीके से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है मार्केट स्ट्रक्चर प्लस ट्रेंड। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, काफी सारे लोगों को पता होगा, मैं बिल्कुल सहमति दे रहा हूँ उसके साथ कि मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, ट्रेंड के बारे में पता होगा लोगों को। लेकिन कुछ चीजें जो है वो लोगों को नहीं पता होंगी। मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर ये डिसाइड करता है कि मार्केट का अगला मूव किस तरफ आ सकता है, मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह है। अब मार्केट के बेसिकली अगर चलो मैं एक बार इस पे नोट पैड पे ले आता हूँ, फिर एक एक करके समझते हैं। मार्केट के कितने स्ट्रक्चर है, मार्केट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैं देखो लिख लेता हूँ। मार्केट के कितने स्ट्रक्चर हो सकते हैं, 3 स्ट्रक्चर हो सकते हैं। या तो मार्केट अप ट्रेंड में हो सकता है, या तो मार्केट डाउन ट्रेंड में हो सकता है,
या फिर मार्केट किस तरीके से हो सकता है, या फिर मार्केट साइडवेज हो सकता है, या तो आप नो ट्रेडिंग जोन कह सकते हो या फिर साइडवेज कह सकते हो। तो ये 3 तरीके के मार्केट स्ट्रक्चर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अब हमें किस तरीके से यूज करना है मार्केट स्ट्रक्चर, अगर आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं ट्रेंड का, मार्केट स्ट्रक्चर का, तो उसके बारे में अपन क्या सीखेंगे। अब ट्रेंड क्या होता है, यहाँ से मार्केट ने क्या बनाया, यहाँ से मार्केट ने चलना शुरू करा, यहाँ से मार्केट ने बनाया हायर हाई, यहाँ से बनाया हायर लो, यहाँ से बनाया हायर हाई, यहाँ से बनाया हायर लो, यहाँ से बनाया हायर हाई, यहाँ से बनाया हायर लो। तो ये इस तरीके से मार्केट अप ट्रेंड चलता है। डाउन ट्रेंड किस तरीके से चलेगा, यहाँ पे लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। तो हमें इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें समझ में आ रहा है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, क्या मार्केट का स्ट्रक्चर बियरिश है, क्या मार्केट नो ट्रेडिंग जोन में है। साइडवेज मार्केट क्या होता है कि चैनल के अंदर अपन ट्रेड करते हैं, इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल चैनल के अंदर अपन ट्रेड करते हैं। इस जगह से आपको सप्लाई देखने को मिलती है बेसिकली, और इस जगह से डिमांड देखने को मिलती है। अभी सारे कॉन्सेप्ट्स में क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा हूँ, आपने अभी तक फ्री स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास नहीं देखी है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके पूरा प्लेलिस्ट गिवन है, आई बटन पे लिंक कर दूंगा, डेफिनेटली जाकर वहां पे देख लेना। शुरू से लेके काफी अच्छे कॉन्सेप्ट सिखा रखे हैं जो बेसिक एक बिगिनर ट्रेडर के लिए हेल्पफुल रहते हैं, तो वहां पे जाके जरूर देख लेना। तो ये अपना ट्रेंड होता है, ये अपना स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें आप पूछोगे कि अलग क्या बता रहे हो, देखो मैं इसमें अलग ये बता रहा हूँ कि अगर इसमें साइकोलॉजी को इंक्लूड करते हो तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। किस तरीके से साइकोलॉजी इंक्लूड करते हैं, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। देखो अगर आप इसका स्ट्रक्चर मेंटेन करोगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर डाउन है, ये डाउन ट्रेंड में, ट्रेंड आपके समझ में आ गया। इसका ट्रेंड कब बदलेगा, इसका स्ट्रक्चर कब बदलेगा डाउन ट्रेंड का। तो अगर मैं आपको इसका सवाल पूछूं तो आप क्या कहोगे, ये जो रिसेंट हाई है ये टूटेगा तब, क्या सच में रिसेंट हाई टूटेगा तब स्ट्रक्चर बदलेगा। मैं कह रहा हूँ कि मार्केट इस तरीके से ऊपर गया, इसको तोड़ा, तुरंत यहाँ से नीचे आ गया, तो क्या कहोगे आप, यहाँ पे आप किस इस चीज को क्या बताओगे, यहाँ पे इस चीज को बताओगे मैनिपुलेशन। तो ये एडवांस कॉन्सेप्ट है। जैसे देखो अब एक कॉन्सेप्ट है एएमसी, एएमडी, एक्चुअली एएमडी, अब मैं कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो है, तो इसलिए कह रहा हूँ बार बार चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, एडवांस कॉन्सेप्ट्स की लगातार वीडियो आ रही है। अगर आप मिस कर रहे हो तो वो आपके ऊपर है, क्योंकि अगर आप किसी चीज को सीखना नहीं चाह रहे हो तो आपको फिर कोई भी नहीं सिखा सकता, अगर आपके मन में ही नहीं है सीखना तो फिर कोई भी नहीं सिखा सकता। तो सीखने पे ध्यान दो, अपने आप सारी चीजें आ जाएंगी। अब इसमें क्या है, इसमें बेसिकली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर और प्लस मार्केट का जो मूव है, जो ट्रेंड है, उसमें डिफरेंस क्या होता है। ट्रेंड देखो यहाँ पे अगर आप कह सकते हो कि यहाँ पे ट्रेंड बदलना चाहिए था पर क्यों नहीं बदला, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सस्टेन। सस्टेन अगर मार्केट कहीं कर रहा है तब मार्केट का स्ट्रक्चर बदलेगा, तब मार्केट का रुख बदलेगा। अगर मार्केट सस्टेन ही नहीं कर रहा है तो फिर आप किस तरीके से कह सकते हो कि स्ट्रक्चर बदला है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि मार्केट सस्टेन कर रहा है कि नहीं, ये आपका की लेवल, यहाँ पे की जो है वो यहाँ पे आपकी रहती है कि सस्टेन मार्केट कर रहा है कि नहीं। तो अगर आप ये देखो कि मार्केट सस्टेन कर रहा है कि नहीं, तब आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पे स्ट्रक्चर बदला है कि नहीं। अभी आपको थोड़ा बहुत चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, मैं आपको चार्ट्स पे लेके भी जाऊंगा, एक एक करके समझाऊंगा कि मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट ट्रेंड, इसके बारे में क्या बताना चाह रहा हूँ। ट्रेंड बेसिकली क्या होता है, ट्रेंड देखो आप दो तरीके से यूज कर सकते हो, या तो अभी ये सिंपल से कह सकते हो कि अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। और ट्रेड किस तरीके से पंचअप कर सकते हो, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए लेते हैं कि मार्केट इस जगह पे गया, फिर वापस नीचे आया, फिर इस जगह पे गया, फिर वापस नीचे आया, फिर इस जगह पे गया, फिर वापस नीचे आया, फिर इस जगह पे गया। तो यहाँ पे इस एरिया के आसपास एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। जब इसका ब्रेकआउट ब्रेक डाउन होगा तब हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनानी है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर अभी चेंज नहीं हुआ है। चेंज कब होगा, जब इसको तोड़ के या तो प्रॉपर प्राइस एक्शन दिखाएगा। सबसे टॉप पर हमेशा क्या रखना है अपन को, प्राइस को रखना है। किस तरीके से प्राइस मूव करेगा सबसे ऊपर उसे रखना है। प्राइस ने इसको तोड़ा तो यहाँ पे ज्यादातर रिटेलर्स क्या करेंगे, ज्यादातर रिटेलर्स सेल करेंगे। मार्केट इतनी इजीली पैसा बनाने देगा, बिल्कुल भी नहीं बनाने देगा। तो यहाँ पे अभी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है। रीटेस्ट करके जब इसके लो को तोड़े या फिर इसके नीचे फॉलो थ्रू मोमेंटम दिखाए, तब यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जो रिटेलर्स बाय करके चल रहे थे, यहाँ से इस एरिया से इन एरिया से बाय करके चल रहे थे, इन एरिया से, क्योंकि सपोर्ट मिल रहा था। तो यहाँ पे सारे रिटेलर्स ट्रैप हो सकते थे, यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे जितने भी सेलर्स ट्रैप हुए हैं, फिर दोबारा जब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के यूज करके यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी आएगी, फिर आप यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये जो कुछ कॉन्सेप्ट है, जो साइकोलॉजी से खेल रहे हो, बड़े प्लेयर्स की साइकोलॉजी से मार्केट में उतर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके लिए पैसा बनने वाला है। क्यों, क्योंकि आपकी थिंकिंग ऐसी है कि रिटेलर्स को किस तरीके से फंसाना है। आपका कॉम्पिटिशन अब रिटेलर से नहीं है, आपका कॉम्पिटिशन उन रिटेलर्स के अगेंस्ट है जो मार्केट की भीड़ में, जो हर्ड मेंटेलिटी जिसे कहते हैं, उसमें घुसे हुए हैं। तो आपका कॉम्पिटिशन उनसे है। तो आप उनको किस तरीके से हराओगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है, वो आपकी साइकोलॉजी के ऊपर निर्भर करता है। तो आपको बड़े प्लेयर्स की तरह ही सोचना पड़ेगा। अब डायरेक्टली बढ़ते हैं चार्ट्स पे, इसका एक गजब का एग्जांपल दूंगा तो आपके और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसा है, यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको सिंपल डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब मैं आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी ले जाकर दिखाऊंगा, अलग अलग जो तीनों फैक्टर्स हैं उनका कॉन्सेप्ट की अलग अलग टाइम फ्रेम पे किस तरीके से यूज करते हैं। तो देखो अभी हम किस स्ट्रक्चर में, हम डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने अपना नया मार्केट ने चलना शुरू करा, यहाँ पे फिर लोअर लो बनाया,
लोअर हाई बनाया। लोअर हाई क्यों बनाया? क्योंकि हमने रिसेंट जो अपना हाई था उसको क्रॉस नहीं करा, तो सिंपल से पहले लोअर लो बना, लोअर हाई बना। फिर जब इस लोअर लो को तोड़ा, इस लोअर लो को तोड़ा, तो फ्रेश सेलिंग आई, फिर यहाँ पे नया लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया। ये लोअर रिसेंट लोअर हाई क्यों है? क्योंकि हमने प्रीवियस वाले लोअर लो को नहीं तोड़ा। समझ में आया कि मतलब लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो बनाया। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ से हम गिरे, फिर एक बाउंस आया, फिर यहाँ पे सेलिंग आई, फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई सेलर्स की, फिर यहाँ पे बाउंस आया। अब इंटरेस्टिंगली देखो क्या, इस एरिया के आसपास सबको ऐसा लगता है कि यहाँ से एक सेलिंग आनी चाहिए थी इस एरिया से, पर यहाँ पे जितने भी रिटेलर्स थे वो सब यहाँ पे जिन्होंने सेल करा होगा, मार्केट ने उन सब का एसएल लिखाया, उन सबको यहाँ पे बाहर करा। तो यहाँ पे जितनों के भी एसएल रख रहे होंगे, क्योंकि ये वाला हाई अपना इंपॉर्टेंट था, ये जो आपको पेन दिख रही है ये वाला हाई अपना इंपॉर्टेंट था, तो जितनों का भी एसएल था उसके ऊपर मार्केट ने यहाँ पे सेल एसएल खाया। अब कायदे से जब इतना बाउंस आ चुका है, फिर यहाँ से जब सेलिंग दिखा रहा है प्रॉपर, तो यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू होनी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं हुई? क्योंकि रिटेलर्स को फंसाना था। अब ऐसा नहीं है कि ये सारी ये चीजें हो चुकी हैं तो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको मैं टेलीग्राम पे ग्रुप पे भी शेयर करता हूँ, लाइव टू लाइव, एंड टू एंड, तो आपको मैं दिखाऊंगा अभी। तो ये एक्सपीरियंस मैटर करता है, साइकोलॉजी मैटर करती है कि किस तरीके से अपनी साइकोलॉजी को इंप्रूव कर रहे हो, एक्सपीरियंस को इंप्रूव कर रहे हो। ये सारी चीजें मैंने भी लॉसेस खाने के बाद ही सीखी हैं। अब ये देखो, इस हाई के ऊपर अब इस हाई के ऊपर आपका ट्रेड प्लान होना चाहिए था बाइंग का। सारे रिटेलर्स कहाँ पे घुसे? बाइंग में। लेकिन क्या सच में बाइंग का ट्रेड प्लान होना चाहिए? तो नहीं, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी बड़ी पिक्चर पे देखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर एसएल खा के फिर दोबारा सेलिंग आई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने क्या डिस्कशन करा था कि सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट सस्टेन नहीं हुआ, कोई भी हाई का, जैसे मान लो इसके ऊपर अगर एग्जांपल के मानते हैं ग्रीन कैंडल की यहाँ पे क्लोजिंग हुई, अच्छा हाई बना, एक पॉइंट बना, तो इस हाई के ऊपर जब कंटिन्यू होता मार्केट, तब हम एक बुलिश ट्रेड लेते हैं, बजाय इस क्रॉसिंग के ऊपर। सिंपल समझ में आ गया? तो जब एसएल खा के वापस नीचे गया, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया। अब बेसिकली क्या करा? अब इस स्ट्रक्चर को देखोगे, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे, तो इस बाउंस को तोड़ा, इस बाउंस को यहाँ पे तोड़ा, प्लस अपना लो नहीं तोड़ा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट ने जब इस स्ट्रक्चर को तोड़ा, इस एरिया को तोड़ा, तो यहाँ पे अपना क्या करा? यहाँ पे अपना ट्रेंड का जो मार्केट स्ट्रक्चर है उसे चेंज करा है। लेकिन किस बेसिस पे, किस टाइम फ्रेम पे? इंट्राडे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अभी अपना 15 मिनट टाइम फ्रेम है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे कुछ और पिक्चर हो सकती है कि इंट्राडे टाइम फ्रेम पे तो मार्केट ने कंफर्मेशन दे दिया है कि भाई मैंने ट्रेंड चेंज कर लिया है, अब मैं बुलिश बुलिश की तरफ जा सकता हूँ। अपना ट्रेंड रिवर्स दोबारा कब होगा? जब अपना ये रिसेंट जो हायर हाई है इसके नीचे अगर हम निकलते हैं, तो फिर यहाँ पे अपना और तेजी से मार्केट गिरेगा, क्योंकि अपना रिसेंट हायर हाई बेसिकली जो पहले लोअर हाई का काम कर रहा था, वो किसका काम करेगा? हायर लो का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे टूट चुका है, यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। तो अपने हायर लो के नीचे अगर हम निकलेंगे, तो फिर यहाँ पे और बड़ी गिरावट आएगी, लेकिन पॉसिबल चांसेस क्या है कि इस जगह से सपोर्ट ले। अब इसमें क्या एक चीज आ सकती है, इसमें ये चीज आ सकती है कि यहाँ पे सपोर्ट नीचे टूटे, जिससे सारे रेटेडर्स यहाँ पे ट्रैप हो, सेलिंग में ट्रैप हो, फिर यहाँ से सस्टेन नहीं करे, तुरंत रिवर्स करे। तो ये चीजें आपको लाइव चार्ट्स पे देखने को मिलती हैं, ये चीजें लाइव मार्केट में देखने को मिलती हैं। अब ट्रेंड को किस तरीके से प्ले कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं देखो क्या लगाऊंगा, यहाँ पे मैं सिंपल सा एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करूंगा, आपको ट्रेंड दिखाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपके अच्छी तरीके से समझ में आए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बनाया ट्रेंड लाइन, या फिर थोड़ा रेंज मान सकते हो ट्रेंड लाइन की। यहाँ से हमने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, तो मुझे कितने ट्रेड मिल रहे हैं लगातार? मेरे को यहाँ से जब सेलिंग दिख गई, यहाँ से सेलिंग दिख गई, तो मुझे यहाँ पे भी एक पंच अप दिखा, यहाँ पे भी सेलिंग दिखी, यहाँ पे मैंने अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करी, यहाँ पे मुझे दिखा। पर यहाँ पे क्यों सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट दी? क्योंकि यहाँ पे लो नहीं क्रॉस हुआ। अगर लो क्रॉस होता तो फर्दर मैं यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी बना सकता था। अब इन्हीं चीजों का बैक टेस्ट करके भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि रटा रटाया ज्ञान है, नहीं, इन चीजों का बैक टेस्ट करके भी देख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार मैं क्लियर करता हूँ पहले, और अब आपको दोबारा एक नया चैनल बना के दिखाता हूँ। इस एरिया के आसपास देख लो, इस एरिया के आसपास देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? इसमें मुझे कितने ट्रेड फाइंड आउट हुए? यहाँ पे मुझे जब दिख गया सपोर्ट, फिर हल्का सा सपोर्ट, तो यहाँ पे मैं बाइंग करने लग गया। यहाँ पे मुझे बाइंग का ट्रेड पेन हुआ, एक ट्रेड यहाँ पे बन गया मेरा। दूसरा, जब यहाँ पे सपोर्ट लिया तो बाउंस प्ले करा, यहाँ पे बन गया। जब सपोर्ट टूटा तो सपोर्ट किसका काम करेगा? जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी, रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो इस जगह से प्रॉपर सेलिंग भी देखने को मिली। तो ये की फैक्टर जो है, की चीजें जो है, ये चार्ट्स पे काम करती हैं। क्या क्या चीजें? ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड जोन। तो इसलिए कहता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी नहीं आते, तब थोड़ा सा पीछे रह रहे हो, लेकिन उनको कवर अप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? सीख कर। तो सीखने पे ज्यादा ध्यान दो, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। तो ये अपना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि ट्रेंड लाइन मार्केट स्ट्रक्चर किस तरीके से यूज होता है, मार्केट किस तरीके से एक्चुअली वर्क करता है। क्योंकि ज्यादातर लोग इसमें 1-2 साल पहले ही आए हैं, मेरे को ऐसा लगता है 2-3 साल से आए होंगे, 5 साल से आए होंगे। इससे ज्यादा मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई बहुत पुराना इसमें कोई होगा इस मार्केट में, पार्टिकुलर आज के मार्केट में। अभी मेरी ऑडियंस में से बता रहा हूँ, ऐसे तो बहुत लोग होंगे, मेरे को 13 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन मेरी ऑडियंस में से बता रहा हूँ, हो सकता है हार्डली कोई 5-7 साल पुराना हो, नहीं तो उससे पुराना मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई होगा। अब तो इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने देखा है बुल रन, कि पैराबोलिकल मूव्स कई बार आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे बाइंग आ गई,
पैराबोलिकली, सब रेजिस्टेंस बेसिकली सेलिंग आ गई पैराबोलिकली, तो वो क्या सोचते हैं कि प्रीमियम 10x हो जाएगा, 20x हो जाएगा, 50x हो जाएगा, रातों रात करोड़पति। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये आपका लक के ऊपर होता है बेसिकली कि आपकी किस्मत कितनी अच्छी है। अब कुछ लोग लक पे बिलीव करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। मैं इसको लक बजाय लक कह लो या फिर गॉड्स प्लान कह लो, मैं इन पर बिलीव करता हूँ। ठीक है, क्योंकि जिस दिन आपका दिन नहीं होगा उस दिन आपका होते प्रॉफिट होते होते भी लॉस हो जाएगा, और जिस दिन आपका दिन होगा उस दिन आपका लॉस पूरा, जितना भी बड़ा लॉस होगा वो कवर होकर प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वो आपके दिन पे डिपेंड करता है, वो आपके दिमाग पे डिपेंड करता है बेसिकली। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर को किस तरीके से फॉलो करते हैं, ट्रेंड को किस तरीके से फॉलो करते हैं, प्लस यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कह लो या फिर बड़े प्लेयर्स की साइकोलॉजी कह लो, उसको अगर आप यूज करते हो तो डेफिनेटली आप गेम में एक एज क्रिएट करते हो। रिटेलर से जो भीड़, जो हर्ड मेंटेलिटी है उससे दूर जाते हो, बड़े प्लेयर्स की साइकोलॉजी की कैटेगरी में आप जरूर जाते हो। तो ये अपना पहला टॉपिक हो गया कि ट्रेंड प्लस जो बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से फॉलो होता है, हायर हाइज हायर लोज बनाता हुआ, प्लस लोअर हाइज लोअर लो बनाता हुआ एक स्ट्रक्चर में फॉलो होता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट हवा में उड़ रहा हो या फिर फ्री फॉल हो रहा हो सकता है लेकिन कुछ टाइम के लिए, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, ये चीजें आपको आनी चाहिए। अब बढ़ते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। अपना दूसरा कॉन्सेप्ट है की लेवल्स। की लेवल्स क्या होता है? की लेवल्स पार्टिकुलरली वो कुछ ऐसे लेवल्स हैं जिन पर आपको या तो बहुत अच्छा मूव मिलेगा या तो उनके ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट में बहुत अच्छा मूव मिलेगा। एक एक करके अपन इस पे व्हाइट बोर्ड पे दोबारा समझेंगे कि क्या कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, कौन से पार्टिकुलर की लेवल्स होते हैं जो एक मार्केट में एक इंपॉर्टेंट बेस बनाते हैं, इंपॉर्टेंट एक बायस क्रिएट करते हैं। तो ये अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है की लेवल्स, उसको एक एक करके समझते हैं। की लेवल्स देखो बेसिकली क्या होते हैं। की लेवल्स वो पार्टिकुलर लेवल्स हैं जो कि बहुत अच्छा वहाँ पे प्राइस ऐड करता है, जहाँ पे प्राइस एक्शन, जिसके बारे में हम हर बार बात करते हैं, प्राइस एक्शन बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। डजेंट मैटर कि बाइंग आ रही है कि सेलिंग, यहाँ पे प्राइस बहुत अच्छी तरीके से एक्ट करेगा, चाहे बाइंग आए चाहे सेलिंग, लेकिन प्राइस बहुत अच्छी तरीके से एक्ट करेगा। या तो वो प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेगा, वहां से शार्प सेलिंग आ सकती है, शार्प बाइंग आ सकती है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे, लेकिन ट्रेड्स उस एरिया के आसपास बहुत अच्छे मिलते हैं। तो या तो वो लेवल चार्ट्स पे बन सकते हैं। चार्ट्स पे कौन बनाएंगी? चार्ट्स पे उसको या तो प्राइस बनाएगा, ये हो सकता है कि चार्ट्स पे वो लेवल दिखे आपको, वो प्राइस बनाए। प्लस दूसरे लेवल कौन से हो सकते हैं? दूसरे लेवल हो सकते हैं हाइपोथेटिकल लेवल्स। हाइपोथेटिकल लेवल्स कौन से होते हैं? हाँ, हाइपोथेटिकल लेवल्स की पार्टिकुलर अगर मैं बात करूँ तो साइकोलॉजिकल फिगर्स। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो एग्जांपल के लिए कौन सा अपना साइकोलॉजिकल लेवल है? 25,000 हो गया, 26,000 हो गया, 25,500 हो गया। अभी पार्टिकुलरली मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ कि 25,000, 25,500, 26,000, ये क्या है? ये सब राउंड फिगर्स है। किसमें? निफ्टी में। निफ्टी में राउंड फिगर्स हैं ये सब। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। अब जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं कि मार्केट निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है, निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल आया 30,000। तो नॉर्मल सी बात है, 30,000 के आसपास से आप इसकी रेंज प्ले कर सकते हो। आपने एग्जांपल के लिए मान लिया 29,900 प्लस, और ऊपर की रेंज मान ली 30,100। तो ये रेंज है, यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपके समझ में आ गई। और एक कॉमन सी चीज है कि रेजिस्टेंस जरूर ले सकता है उस एरिया से। तो यहाँ पे अपन को क्या करके चलना है, यहाँ पे अपनी जो बाइंग है, जो पोजिशनल बाइंग होगी उसे एग्जिट करना है, प्लस एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ, एक सेलिंग की तरफ हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एसएल जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई बार हो सकता है कि मार्केट शॉर्ट कवर कर दे, पूरे जितने भी यहाँ पे 30,000 पे शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे जनरेट हुई होगी वो मार्केट कवर कर दे। तो ये अपना एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है, बताता हूँ कैसे। एग्जाम्पल के लिए दोबारा लेते हैं, मार्केट यहाँ पे 30,000 पे यहाँ पे आ रहा है, निफ्टी 30,000 पे आ रहा है, 30,000 पे आ रहा है। तो लोग क्या करेंगे? 29,800, 29,850, 29,900, 20,950, 30,000 पे सबसे हैवीली यहाँ पे कॉल शॉर्ट होंगी। फिर 30,100, 150, 200, इस हिसाब से क्या करते हैं मार्केट यहाँ पे कॉल शॉर्ट सब करके बैठे रहते हैं, बड़े प्लेयर्स कॉल शॉर्ट करके बैठे रहते हैं। और बेसिकली अगर मैं बताऊं तो ज्यादातर लोग यहाँ पे कॉल शॉर्ट करके बैठे रहते हैं। तो मार्केट सबको पैसा तो बनाने देगा नहीं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे सुप्रीम है। मार्केट सुप्रीम है तो मार्केट सबको पैसा बनाने देगा नहीं। तो यहाँ पे वो क्या करता है, सारे शॉर्ट्स कवर करता है, स्पाइक मारता है बहुत तेजी से, जो मान लो 30,300 तक यहाँ पे मार्केट चला गया। अब सबको क्या लगता है कि सारे जो जितने भी कॉल शॉर्ट कर रखी थी उन सबका एसएल कट गया, तो सबने कॉल बाइंग करना शुरू कर दी, तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग जनरेट हो जाती है। सबको लगेगा कि 30,000 का ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद लोग क्या करते हैं? ब्रेकआउट के बाद बाय करते हैं, या तो वो पुट सेल कर देंगे या फिर कॉल बाइंग कर लेंगे या फिर फ्यूचर्स बाय कर लेंगे, इस तरीके से कोई पोजीशन बनती है। तो उस एरिया पे मार्केट फिर आपको शार्प सेलिंग दिखाएगा, फिर वो आपको नीचे के लेवल्स तक ले जाएगा वापस, चाहे वो 28,000 तक की 1,500 पॉइंट की बड़ी गिरावट आती है उस एरिया से। क्यों? क्योंकि वो फिर कहीं भी एग्जिट नहीं देता बड़े प्लेयर्स को, और जो फ्रेश बायर्स होते हैं वो भी घबराते हैं इन लेवल्स पर बाय करने में। और यही एग्जैक्ट आपको कुछ टाइम में होता हुआ दिखाया होगा। मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट्स पे कि किस तरीके से इसको प्ले करते हैं। अगर मैं की लेवल्स की बात करता हूँ तो देखो यहाँ पे 26,000 पे एक्जैक्टली वही हुआ था। 26,000 का जब ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, तो ज्यादातर लोगों ने इस वीक के हाई के आसपास क्लोजिंग हुई थी, यहाँ पे बाय करा। और मार्केट में कितने परसेंट का लो हुआ है?
12 से 15% की सेलिंग, बहुत बड़ी सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली, किसी को भी एग्जिट नहीं मिल पाया। और इस जगह पे जिसने भी बाय करा था वो ऑलमोस्ट, अगर ऑप्शन से फ्यूचर्स में बाय करा था तो यहाँ पे ऑलमोस्ट उसका अकाउंट खाली हुआ। तो ये चीज आपको समझ के चलनी पड़ेगी। जैसे देखो ये वाला ब्रेकआउट आया, ये की लेवल था, इसका ब्रेकआउट आया, लेकिन फिर दोबारा यहाँ पे शार्प सेलिंग आई, सारे बायर्स ने यहाँ पे काटा, सारे बायर्स का यहाँ पे एसएल खाया। तो ये चीज आपकी समझ में आनी चाहिए। देखो जैसे ये लो तोड़ा, इस लो के नीचे क्लोजिंग हुई अपने, तो यहाँ पे हो सकता है पॉसिबली सारे एस सेलर्स का एसएल खाए, फिर यहाँ से बाइंग आ जाए शार्प बाइंग। तो आपको मैं लाइव मार्केट में बता रहा हूँ कि फ्यूचर में किस तरीके से आप निफ्टी को बेसिकली क्या निफ्टी यहाँ पे परफॉर्मेंस दे सकता है। यहाँ पे कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ और लर्निंग पर्पज के लिए वीडियो समझना है कि किस तरीके से आप ट्रेंड को प्ले कर सकते हैं, किस तरीके से स्ट्रक्चर देख सकते हो, किस तरीके से चार्ट्स को रीड आउट कर सकते हो। तो बेसिकली अगर मैं आपको चार्ट रीड आउट करना बताऊं, क्योंकि ये वीडियो अपनी बेसिकली चार्ट रीड आउट करने पे है, तो चार्ट्स किस तरीके से रीड आउट करते हैं। देखो ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें की लेवल में काम आती हैं। अब यहाँ पे मैं क्या लगा के दिखाता हूँ, यहाँ पे सबसे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ सबसे पहले किस तरीके से आपको प्ले करना है। एक तो सिंपल तरीका होगा, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पे मैंने क्या देखा, यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज देखी कि यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, बार बार रेजिस्टेंस रहा है, तो यहाँ पे मुझे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली, फिर दोबारा एक नया ट्रेड मिला सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, फिर दोबारा मुझे मिला एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी। अब अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है पॉजिटिव कैंडल की, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है। ये जो अपना जो सेकंड अपना पॉइंट है कौन सा, की लेवल्स वाला, इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्लोजिंग की इंपॉर्टेंस कितनी है। क्योंकि क्लोजिंग अगर आप नहीं देखोगे, आपको जैसे अगर मान लो एग्जांपल के लिए मानते हैं यहाँ पे ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे विक कितनी बड़ी बनी है, तो ज्यादातर लोग जो रिटेलर्स हैं वो यहाँ पे बाय करके करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले तो सपोर्ट था, अब सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, तो ऑब्वियसली जब ये गिरा हुआ है यहाँ से, तो यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा था, तो यहाँ पे पॉजिटिव ट्रांजेक्शन एट द एंड बना रहा था। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि सेलिंग आई, तो जितने भी रिटेलर्स यहाँ पे बाय कर रहा था उन सबका यहाँ पे एसएल गया इस सेलिंग में। और फिर दोबारा जब यहाँ पे आप देखोगे तो रिटच करके प्रॉपर प्राइस एक्शन दिखाया, तो अपना बेसिकली ट्रेड किस तरीके से बनाई, यहाँ पे अपन को सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग प्लस वॉल्यूम। वॉल्यूम के ऊपर एक मैं डिटेल वीडियो बना सकता हूँ, अगर आप कमेंट करते हो इस वीडियो में वॉल्यूम, फटाफट से कमेंट कर दो एक नीचे वॉल्यूम लिख के। अगले वीकेंड पे अपनी डिटेल्ड एडवांस कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि बहुत तगड़ी तरीके से वॉल्यूम को यूज करके फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन किस तरीके से निकाल सकते हो, प्लस लाइव मार्केट में किस तरीके से इंट्राडे अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो वॉल्यूम का यूज करके। डेफिनेटली अभी कमेंट कर दो। अब इसमें क्या समझ में आया कि इसमें की लेवल समझ में आया कि पहले तो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अब ऐसी सपोर्ट की बात करते हैं। सपोर्ट की बात देखो थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट चला जाएगा, गैप थ्योरी जिसी को नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं बताने की कोशिश करूंगा। गैप थ्योरी क्या होता है, बेसिकली जब मार्केट में बहुत बड़ा कोई गैप अप है, गैप डाउन के थ्रू गैप बन जाता है, तो उसको अपन गैप थ्योरी का नाम देते हैं। और ऐसा माना जाता है कि वो गैप फिल हो सकता है, उसके चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं कि मार्केट में सारे गैप पेंडिंग ही नहीं है, कोई भी गैप, बहुत गैप्स पेंडिंग है, लेकिन हो सकता है वो फ्यूचर में कवर हो। ये किसी को नहीं पता कि कब कवर होगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, और कवर होगा कि नहीं, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, बट चांसेस होते हैं कि हो सकता है। और इमीडिएट अगर कोई गैप है, जैसे यहाँ पे यहीं पर मार्केट खड़ा और यहीं पर गैप है, तो हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट गैप कवर करे, उसके चांसेस और भी ज्यादा होते हैं। अब जैसे अपन को क्या करना है, यहाँ पे अपन ने सिंपल सा देखा रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे लगातार रेजिस्टेंस ले रहे हैं, तो अगर एक गैप फिल करता है तो ऑटोमेटिकली गैप एक तो सपोर्ट का काम करता है, प्लस यहाँ पे ऑलरेडी एक सपोर्ट है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखना है, उसका हाई मार्क करना है पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव कैंडल का। अगर वो मिलती है कैंडल पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है, अच्छे वॉल्यूम के साथ कैंडल मिलती है, हाई टूटता है, तो फिर यहाँ पे लॉन्ग के पॉजिटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका की लेवल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, की लेवल्स इस तरीके से काम करते हैं। प्लस की लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, की लेवल्स आपके उस तरीके से भी काम करते हैं कि रेंज को किस तरीके से प्ले करते हो। एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ मैं ये वाली रेंज, अगर मैं ये वाली रेंज लेता हूँ तो आपको क्या देखेगा, यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखेगी कि मार्केट मल्टीपल टाइम यही सी सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, तो एक रेंज में प्ले कर रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे ट्रेड लेना अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन अगर आप इंट्राडे करते हो बेसिकली, या फिर छोटे ट्रेडर, अगर मेरा मतलब है कि अगर आप बड़े पॉइंट्स नहीं कैप्चर करना चाह रहे हो, 200-300 पॉइंट में संतुष्ट हो, तो यहाँ पे आपके काफी अच्छे पॉइंट्स बन सकते हैं। 100-200 पॉइंट की बात नहीं है, यहाँ पे अगर आपको मेजर करके दिखाऊं तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं, 600-600 पॉइंट्स। तो यहाँ पे कुछ लोग अपॉर्चुनिटी नहीं बना पाते, कुछ लोग ट्रैप हो जाते हैं, लेकिन जो ट्रेड करने वाला असली जो इंसान है, जो चाहता है कि मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ, जिसमें कन्विक्शन है, जिगरा है ट्रेड लेने का प्रॉपर रिस्क के साथ, तो वो कहीं भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकता है। तो यहाँ पे आपके अच्छे खासे ट्रेड हो सकते हैं, पर आपको की लेवल्स पता होने चाहिए। इसलिए की लेवल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट काम करता है। प्लस इसमें हमने क्या सीखा कि क्लोजिंग मैटर करती है, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि चैनल पे सारी वीडियोस डली हुई हैं। मंडे के लिए एनालिसिस वीडियो भी डली हुई है, गेम प्लान वीडियो आने वाली है आज या फिर कल में, गेम प्लान वीडियो आ जाएगी कि मैं अगले पूरे वीक के लिए पोजिशनली किस तरीके से प्ले आउट कर सकता हूँ। अभी तक वीडियोस नहीं देखी है, जरूर जाके देख सकते हो। टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं करा है,
सब कुछ मिस कर रहे हो। मेन चीज़ क्या मिस कर रहे हो? मेन चीज़ मिस कर रहे हो टेलीग्राम ग्रुप। सो मेक श्योर लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, पिन्ड कमेंट में। अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, ज़रूर ज्वाइन कर लेना। चैनल के बायो में भी लिंक है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्या बताता हूँ, यहाँ पे मेरी सारी पर्सनल ऑब्जर्वेशन, सारी अपॉर्चुनिटीज, सारे ट्रेडिंग सेटअप्स, एजुकेशनल पर्पस के लिए सारी न्यूज़, यहाँ पे सब चीज़ें आपको मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन की ऑप्शन चेन क्या कह रही है, साइकोलॉजी क्या कह रही है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन, सारी न्यूज़ वगैरह जैसे न्यूज़ फैक्टर रहते हैं जो तुरंत इम्पैक्ट करते हैं मार्केट को, सारी चीज़ें आपके संग मैं शेयर करता हूँ। मेक श्योर टेलीग्राम को आपने जरूर ज्वाइन करा हुआ है, अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, जरूर ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि चैनल पर जाओगे सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, अभी फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बेसिक से एडवांस लेवल तक आप ओवरऑल पूरा सेटअप, पूरी सारी चीज़ें ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, जरूर एनरोल कर सकते हो, बिल्कुल मिनिमम फीस पे, और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी लिंक पे जाके चेकआउट कर लो और मिनिमम फीस पे आप जाके एनरोल भी कर सकते हो। कूपन कोड आपका डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेना। कूपन कोड के थ्रू अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। वन ऑन वन लाइव सेशन बुक करा सकते हो, कोई भी दिक्कत आती है तो मुझसे प्राइवेट सेशन बुक करा सकते हो। कॉन्टैक्ट कर सकते हो पर्सनली, किसी भी टाइम कभी भी मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मैसेज कर देना, जल्दी से जल्दी या तो मैं या फिर मेरी टीम आपसे रीच आउट करेगी, और आपका जो भी प्रॉब्लम होगा, आपको जो भी क्वेरी होगी, जो भी पूछना होगा, या फिर ऐसे ही कोई कंसल्ट करना होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सहायता की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। जल्दी से जल्दी आपको रीच आउट करा जाएगा। तो डेफिनेटली एक बार मुझे मैसेज जरूर करना। अच्छा लगेगा कि मुझे किसी ने कॉन्टैक्ट भी करा। काफ़ी सारे लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, लेकिन अगर मुझे कोई कॉन्टैक्ट करता है ना, तो पर्सनली मुझे उससे चिढ़ नहीं मचती। मुझे अच्छा लगता है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है, कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे समझ रहा है, कोई मेरी चीज़ों को सीख रहा है, कोई मेरे मुझसे सीख रहा है, मेरे एक्सपीरियंस से सीख रहा है। तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। तो कॉन्टैक्ट जरूर करना पर्सनली। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, अगर आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पिन कमेंट में चले जाओ, तो आपको वहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा डेल्टा एक्सचेंज का। इससे अगर आप अकाउंट ओपन कराते हो, क्रिप्टो फॉरेक्स सच में ट्रेड करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मेरी लिंक से ज्वाइन करा होगा तो आपको 10% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। आपके जो बेसिकली चार्जेस होते हैं डेल्टा एक्सचेंज के ट्रेड करने के, ब्रोकरेज और अदर चार्जेस, उसमें आपको 10% तक यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, तो वो आपके लिए हेल्पफुल है। प्लस इससे भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास क्या है कि सारे क्रिप्टो के, जो क्रिप्टो और फॉरेक्स के ट्रेड होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपके लिए यहाँ पे शेयर करता हूँ। प्लस अपने ट्रेड भी शेयर करता हूँ, अपना पीएनएल भी शेयर करता हूँ, चाहे वो इंडियन मार्केट का हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट का हो। इस ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट आप जुड़ सकते हो, पर वो उसकी शर्त एक ही है कि जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है डेल्टा एक्सचेंज की, उसी अकाउंट से आप मेरी पार्टनर लिंक से अगर अकाउंट ओपन कराते हो, सारे ट्रेड्स आप एक्सेस कर सकते हो, और काफी मजेदार ट्रेड होते हैं। और ऐसा नहीं कि ट्रेड हो गया उसके बाद शेयर कराओ, नहीं, सारे सेटअप पहले ही आपके संग शेयर करता हूँ। अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन में अपने काफी सारे ट्रेड्स हो चुके हैं अभी तक, इथेरियम, बिटकॉइन हुए, और फॉरेक्स में देखोगे तो यूएसडी, जेपीवाई, गोल्ड, सिल्वर, सारी चीज़ों में, कमोडिटी ड्रिंक, सब चीज़ें यहाँ पे शेयर होती हैं। तो मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो और डेल्टा एक्सचेंज से अकाउंट ओपन करा लो। इतना बड़ा ट्रेड जो न्यूज़ बेस्ड था, उसको भी मैंने शेयर करा, उसको भी मैंने ट्रेड भी करा, तगड़ा प्रॉफिट कमाया। क्या प्रॉफिट कमाया वो तो मैंने ग्रुप पे ही शेयर करा है। सो मेक श्योर लिंक आप डिस्क्रिप्शन में रहेगा डेल्टा एक्सचेंज का, फटाफट से अकाउंट ओपन करा लो। 5 मिनट में अकाउंट ओपनिंग हो जाती है, और सबसे बढ़िया बात क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड भी है। तो काफ़ी बढ़िया ब्रोकर है, काफ़ी अच्छा सिस्टम है इस ब्रोकर का, काफ़ी सिंपल है। फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर सकते हो, लेवरेज के साथ ट्रेड कर सकते हो, अप टू 200x आपको लेवरेज मिल सकती है, मतलब 1000 रुपए से 2 लाख रुपए तक की ट्रेडिंग। हालांकि बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि लेवरेज अगर आप अपने हिसाब से सेट नहीं करते तो काफी आपके लिए दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो इसलिए मैं लेवरेज थोड़ा सा कम ही रखता हूँ। मैं पर्सनल लेवरेज बताऊँ तो अपना 50x लेवरेज रखता हूँ, क्योंकि मेरे पास फंड्स हैं काफी अच्छे, और जो मुझे जानते हैं मेरे कैपिटल के बारे में, उनको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पीएनएल ही अपने इसलिए शेयर करता हूँ जिससे ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी मेंटेन रहे। क्योंकि यूट्यूब पे ज्ञान देने वाले बहुत आ जाएंगे, लेकिन सच में अपना पीएनएल दिखाने वाला बहुत कम मिलेंगे। तो मेक श्योर आप किसी अच्छे ट्रेडर को ही फॉलो कर रहे हो, बजाय किसी इन्फ्लुएंसर के। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में, ट्रेडिंग लाइफ स्टाइल में, ट्रेडिंग जर्नी में। तो मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, और जो लिंक दिया वो डेल्टा एक्सचेंज का, वहां से अकाउंट ओपन कराना है। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या है इस वीडियो का? थर्ड पॉइंट अपना है बायस। अब बायस क्या होता है? बायस देखो बेसिकली एक सिंपल सा टर्म है। बायस मतलब होता है कि आपका झुकाव किसकी तरफ है। एग्जाम्पल के लिए एक छोटे से एग्जाम्पल से अगर अपन समझते हैं बायस का मतलब, बायस मतलब क्या हुआ कि आप और आपका दोस्त एक्टिवा पे जा रहे हैं, आपकी किसी से टक्कर हो गई, आपको किसी से एक्सीडेंट हो गया ऑटो वाले से। गलती आपके दोस्त की है पूरी, उसने देखकर नहीं चलाई। आप किसकी साइड लोगे झगड़े में? आपके दोस्त की लड़ाई हो गई उस ऑटो वाले से, आप किसका साइड लोगे? अपने दोस्त का ही साइड लोगे। क्यों? क्योंकि वो ऑटो वाला आपके लिए स्ट्रेंजर है, लेकिन आपका दोस्त आपका जिगरी है, आपके साथ है। तो भली गलती आपके दोस्त की, लेकिन अपने दोस्त की ही साइड लोगे। तो वो होता है बायस कि किसकी तरफ मेरा पलड़ा भारी है, वो होता है एक बायस। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में बेसिकली बायस क्या होता है, उसे अपन व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। बायस बेसिकली क्या होता है कि आपका झुकाव किसकी तरफ है, आप किसकी तरफदारी ज्यादा कर रहे हो, आप किसकी साइड ज्यादा हो, आपका जो बेसिकली जो मन है वो किसकी तरफ है। साइडवेज लिख दिया, सॉरी, साइड किसकी तरफ हो, आप किसकी साइड हो, वो होता है बायस। तो किस तरीके से बायस काम कर सकता है? अब कई लोग इसे देखो ना गलत बताते हैं। प्रॉपरली अगर मैं इसे बताऊं, कई लोग इसे गलत बताते हैं, और वो गलत क्यों बताते हैं उसका भी रीजन ये है
कि वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते, वो समझते ही इस चीज़ को गलत तरीके से हैं। तो बायस कहीं न कहीं वहाँ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकता है। अगर आप बायस को अच्छी तरीके से नहीं समझते, बायस के रिलेटेड आप ट्रेड नहीं करते, तो वो कहीं न कहीं गलत इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अब एक सिंपल सा आपको रूल याद रखना है कि स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट है गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब पता होगा कि एग्जांपल के लिए लेते हैं कि चांसेस। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है कि चांसेस। यहाँ पे कोई भी चीज़ श्योर शॉट नहीं है। अगर कोई भी आपको पूरे यूट्यूब पे बता रहा है कि 100% ये होगा, 100% वो होगा, 100% प्रॉफिट होगा, ये 100% स्ट्रेटेजी वाली प्रॉफिट वाली स्ट्रेटेजी है, तो वो आपको बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो। क्योंकि अगर वो 100% चीज़ अगर प्रॉफिट दे रही है, तो वो आपको क्यों बता रहा है? वो खुद ही प्रॉफिट कर ले अपना 100%। पूरा घर-बार बेच के, गाड़ी बेच के सब एक ही ट्रेड पे लगा दे अगर 100% श्योरिटी है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जो ट्रेडिंग है वो चांसेस पे चलती है, वो प्रॉफिटेबिलिटी पे चलती है। इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट भी होता है, यहाँ पे लॉस भी होता है। प्रॉफिट ज़्यादा कब होगा? जब प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लॉस ज़्यादा कब होगा? जब लॉस जाने के चांसेस का जब ज़्यादा होंगे। तो इसी को ही अपन क्या कहते हैं? इसी को ही तो अपन कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड। तो इसलिए मैं चीज़ें समझने की कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखोगे, एक्सप्लोर करोगे एज़ अ बिगिनर, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड बेसिकली क्या है कि किसकी ज़्यादा चांसेस है? प्रॉफिटेबिलिटी के ज़्यादा चांसेस है या रिस्क लॉस के ज़्यादा चांसेस है? एग्ज़ाम्पल के लिए ले लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे लगा दिए ₹1000 किसी ₹1000 का कोई स्टॉक परचेज़ करा। अब उसके चांसेस क्या हैं? उसके चांसेस शॉर्ट टर्म में जाने के क्या हैं? मान लो ये सिर्फ 2 हफ्ते में 2 वीक्स में ये स्टॉक ₹400 से ₹1000 होता हुआ आया है। मैंने ₹1000 पे से बाय कर लिया। अब आप मुझे खुद बताना इसके चांसेस क्या हैं? इसके चांसेस ये ज़्यादा है कि 1000 से 1500 चला जाए या फिर इसके चांसेस ये है कि 1000 से 800 चला जाए। आप अपने अंदर अगर आप थोड़ा बहुत भी ट्रेड करते हो, थोड़ा बहुत भी समझते हो इन चीज़ों को, तो आपको पता है कि 1000 से 800 चांसेस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अभी 400 से ऑलरेडी ₹100 तक जा चुका है, काफ़ी अच्छा। ऑलमोस्ट अगर मैं बताऊँ तो 75% के आस-पास यहाँ पे प्रॉफिट आ चुका है, 75% के आस-पास रैली कर चुका है सिर्फ 2 वीक्स में। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग डेफिनिटली आएगी। प्लस राउंड फिगर भी है, जिसके बारे में आपको मार्केट स्ट्रक्चर और ये जो बेसिकली अपना पिछला वाला पॉइंट था, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि की लेवल्स किस तरीके से प्ले करते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी और आपने गलत लेवल पर बाय करा है, तो इससे हमें क्या समझ में आता है बायस से? कभी भी ऐसा नहीं होगा, चाहे अप ट्रेंड हो, चाहे डाउन ट्रेंड हो। अप ट्रेंड में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप कभी भी बाय कर लो तो आपका प्रॉफिट बन जाए, और डाउन ट्रेंड में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप बेसिकली सेल कर लो तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट बन जाए, नहीं। की लेवल्स, की प्रिंसिपल जो है, साइकोलॉजी जो है वो यहाँ पे प्ले करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। स्ट्रक्चर फॉलो करोगे तभी आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। ये चीज़ समझ में आई। बायस किस तरीके से प्ले आउट करता है? बायस इसी तरीके से प्ले आउट करता है। अब लाइव चार्ट्स पे देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि बायस को अगर मैं यहाँ पे बताने जाऊँगा, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ये साइकोलॉजी पे बेस्ड है, तो यहाँ पे अगर मैं इसे बताने जाऊँगा तो आपको हो सकता है कम समझ में आए, इसलिए मैं चार्ट्स पे आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ। सबसे बढ़िया एग्जांपल, एक रिसेंट का एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एक वीक हाई के आसपास क्लोजिंग, मतलब वीक हाई के आसपास कैंडल, अब अपन हाई के आसपास चल रहे थे, यहाँ पे रेड कैंडल की क्लोजिंग है, स्टॉप कैंडल की क्लोजिंग। यहाँ पे अपनी दोबारा क्लोजिंग हुई, फिर थर्ड कैंडल की रेड कैंडल क्लोजिंग, फोर्थ कैंडल की रेड कैंडल की क्लोजिंग, फिफ्थ कैंडल की रेड कैंडल की क्लोजिंग, और सिक्स के जो अपनी कैंडल है उसकी भी रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई। तो यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे और रेड कैंडल की क्लोजिंग हो सकती है, या फिर चांसेस है कि यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस आए, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हो? सिंपल सी बात है भाई, लॉ ऑफ एवरेज है, प्रोबेबिलिटी है, गेम प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आए, और ऐसे मार्केट में ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आई। अब आपका क्वेश्चन क्या होगा? आपका क्वेश्चन ये होगा कि 4 कैंडल के बाद प्रोबेबिलिटी नहीं थी कि ग्रीन ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आई? बिल्कुल थी। उसी प्रोबेबिलिटी को याद रखते हुए तो यहाँ पे कैंडल अगर आपने कभी देखा होगा तो ऊपर गई, लेकिन फिर दोबारा रेड कैंडल की क्लोजिंग आ गई। ऐसी नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे इसी प्रोबेबिलिटी के साथ बायर्स ने पुश करा मार्केट को, लेकिन फिर दोबारा क्लोजिंग आ गई। लेकिन जब यहाँ पे पुश हुआ तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात थी कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होनी थी, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री जो थी वो अगर आप पिछली हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो 5 कैंडल की क्लोजिंग तो हुई है, लेकिन 6 कैंडल की क्लोजिंग 2008 से पहले, मतलब 2008 और आज जो अपना 2025 चल रहा है उसके बीच में कभी भी नहीं हुई। तो ये एक एवरेज बन जाता है, एक लॉ ऑफ एवरेज वाली चीज हो जाती है। तो इसका मतलब अब देखो, इन चीजों का एक साथ कलेक्ट करो। यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज वाली चीज हो गई, तो क्या लॉ ऑफ एवरेज के बेसिस पे हम ट्रेड ले सकते हैं? नहीं। किसके बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं? प्राइस के बेसिस पे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ, जो मैंने पहला पॉइंट बताया था, नहीं। क्यों? अगर हाई के ऊपर स्ट्रक्चर यहाँ पे सस्टेन ही नहीं कर रहा, यहाँ पे ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होती तो अपन समझ सकते थे कि स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जो पॉजिटिव कैंडल थी वो प्रॉपर नेगेटिव कैंडल में क्लोज हुई। तो यहाँ पे क्या हुआ? स्ट्रक्चर का चेंज नहीं हुआ। बड़े टाइम फ्रेम में भी स्ट्रक्चर इसी तरीके से काम करता है, और यहाँ पे भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी कि आपको नए लोज लगते हुए दिख जाए। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होगा, लेकिन हो सकता है। हो सकता है ऐसा सपोर्ट ले ले, हो सकता है ऐसे पॉजिटिव कैंडल बना के ऊपर की तरफ चला जाए, तो कुछ भी चीज हो सकती है। लेकिन फिर वही बता रहा हूँ कि बायस क्या है? बायस ये है कि गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तो
किस तरीके से आप बायस का यूज़ कर सकते हो उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हम फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या हमें छोटे टाइम फ्रेम पे गिरावट का सोचना चाहिए? नहीं। या आप ये देख सकते हो कि छोटी टाइम के लिए गिरावट आ सकती है, लेकिन पोजिशनली अभी अपन बाइंग के ही प्लान करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब इतना बड़ा बाइंग का मोमेंटम आया, सेलिंग आई, बाइंग का मोमेंटम आया, सेलिंग आई। अब इस स्ट्रक्चर को तोड़ा, जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया था, की लेवल को तोड़ा है, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए। तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाए, और प्लस बायस क्या कह रहा है? बायस भी यही कह रहा है कि यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों कह रहा है बायस? क्योंकि यहाँ पे सिंपल सी बात है, जब ट्रेंड अभी तक नहीं टूटा, स्ट्रक्चर अभी तक नहीं टूटा, तो फिर हमें अभी तक गिरावट की क्यों सोचना है? तो ये आपका इस तरीके से बायस यहाँ पे रोल प्ले करता है, कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। मुझे पता है कि आपको अडेप्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो कमेंट जरूर कर देना, मुझे अच्छा लगेगा। तो तीनों कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए कि मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेंड किस तरीके से फॉलो होता है, प्लस की लेवल्स किस तरीके से रोल प्ले करते हैं, प्लस बायस किस तरीके से आपको डेली बेसिस पे बना के चलना है। अभी डेली बेसिस पे बना के भी चल सकते हो, इंट्राडे लेवल पे बना के चल सकते हो। कैसे? मान लो लगातार मार्केट यहाँ पे गिर रहा है, मार्केट आज 200 पॉइंट गिरा, कल 150 पॉइंट गिर गया, फिर 250 पॉइंट गिर गया। तो जब इतना गिरा है, इतना मार्केट गिरा है, तो इस हिसाब से नहीं सोचना कि अब इतना गिर गया तो बाउंस ही आएगा। नहीं, आपको साइकोलॉजी चेंज करनी है। आपको क्या चेंज करना है कि जब सेलर्स यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, और ये जो रिसेंट में जो लास्ट लेग में जिसने भी बाइंग करी, सेलिंग करी होगी बेसिकली, उन सबके एसएलबी हाई के आसपास यहाँ पे कहीं लगे होंगे, रिसेंट हाई के आसपास, तो उन सबकी लिक्विडिटी हंट होगी। प्लस जो एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं, जो पुराने सेलर्स हैं, उनको प्रॉफिट बुक करना है, तो वहां से बाउंस आ सकता है। तो इस वजह से आपको बाउंस प्ले करना है, और बाउंस के बाद अगर नया जो पुराना लो अपना टूटता है, तो फिर वहां पे आप सेलिंग के लिए इनिशिएट कर सकते हो। अब ये सारी चीजें क्या होता है स्ट्रक्चर, ये तो मैं आपको तो कोई वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन एडवांस में सीखना चाहते हो, सारी चीजें मैंने आपको क्रैश कोर्स में बहुत अच्छी तरीके से सिखाई हैं। सो मेक श्योर, अगर आप कुछ भी मुझे पे कर रहे हो, किसी भी चीज में मेरे चैनल पे एनरोल कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको जेन्युइन कंटेंट 100% श्योर बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूँ कि पैसे ले लिए, पेमेंट ले लिया, ये कर दिया, फिर वो मैंने सिखाया ही नहीं। नहीं, मैं ऐसा हुई नहीं, और ना मैं ऐसा कभी इस चैनल पे करूंगा। क्योंकि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो टेलीग्राम पे जुड़े हैं, उन्हें पता है कि मैं किस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। अपना पीएनएल में चाहूँ तो नहीं दिखा सकता। आप पीएनएल के लिए कमेंट करोगे, मैं आपको ब्लॉक भी कर सकता हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप अगर सब्सक्राइबर हो, आप अगर फॉलोअर हो, तो आपका राइट है मुझसे पूछना, और मेरी जिम्मेदारी है दिखाना पीएनएल को। तो डेफिनेटली अभी तक अपने टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन नहीं करा है, तो फटाफट से जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कर लो। लाइव मार्केट में काफी काम आता है। ये अपना इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बना दूं। अगर पूरा वीडियो देखा है तो कॉमेंट जरूर कर देना, आई कंप्लीटेड दिस वीडियो। बहुत मजा आने वाला है। आगे की सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, एडवांस कॉन्सेप्ट में लाता रहूँगा। एनालिसिस वीडियोज़ इन पे देखते रहो। मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में लाइव टेलीग्राम पे, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।